Hello students, today we learn about circle. Look at this shape. Any shape which is looking like as same this shape is called circle. So today we learn what is circle and what are the elements of a circle. So अपन ड्रॉ कर रहे हैं एक सर्कल का, ठीक है. So ऐसा कोई भी शेप हो आपके पास, वो शेप क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा. जैसे बैंगल्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं? सर्कल का शेप लिए होते हैं. सो वी ड्रॉ अ सर्कल. वी हैव अ फिक्स्ड पॉइंट. दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ओके. और यहाँ इस फिक्स्ड पॉइंट से हमें कांस्टेंट डिस्टेंस पर एक सर्कल ड्रॉ करना है. ये फिक्स्ड पॉइंट पर हमने अपना कंपास रखा और यहाँ से हमने एक राउंड शेप बनाया कांस्टेंट डिस्टेंस पे, यानी कि इस फिक्स्ड पॉइंट से जो हमने शेप बनाया है उसकी बाउंड्री पर अगर हम कोई पॉइंट लें तो उस पॉइंट की डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से सेम रहेगी. ओके, एक फिक्स पॉइंट लिया, उस फिक्स्ड पॉइंट से विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने एक राउंड शेप बनाया और उस राउंड शेप पर अगर जैसे ये राउंड शेप बनाया और इस राउंड शेप के किसी भी पॉइंट लें, यहाँ पर लें, यहाँ पे लें, इसकी बाउंड्री पे लेना है, नॉट इनसाइड एंड आइदर इट इज नॉट इन इनसाइड और आउटसाइड आपको नहीं लेना, आपको सिर्फ बाउंड्री पे लेना है. बाउंड्री पे अगर कोई पॉइंट ले और उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होगी इस सर्कल में, ये डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी. चाहे हम ये एज लाइक वी गिव दिस नेम ओ एंड दिस इज पॉइंट पी. एनी पॉइंट अगर हम इसके ऊपर लें बाउंड्री पे तो वो जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी. ओके, तो जो फिक्स्ड पॉइंट था उसको हम नाम दे रहे हैं कि जो फिक्स्ड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल. सेंटर. So fixed point is called center of circle. Okay, and distance between any point of boundary and the center of circle, यानी कि ये जो distance है वो distance क्या कहलाती है? Radius. Okay, distance between the constant point that is called center and the boundary point is called radius of circle. ठीक है. नेक्स्ट वी कम डायमीटर. तो सेंटर क्या हो गया इसमें? इज ओ. सेंटर इज ओ कि फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर. नेक्स्ट है रेडियस. रेडियस इज ओपी. नाउ वी कम टू द डायमीटर ऑफ सर्कल. तो डायमीटर क्या होता है कि नेक्स्ट वी मेक another circle like sorry ये हमने बनाया एक सर्कल एंड दिस इज फिक्स्ड पॉइंट ओ एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल. ठीक है, तो सेंटर से पास होने वाली और इसकी जो बाउंड्री है उसके किसी भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, बस कंडीशन क्या है कि ये सेंटर से पास होना चाहिए. दूसरी कंडीशन बाउंड्री के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ये मिलाने वाला होना चाहिए. ठीक है, बाउंड्री का पॉइंट ये ए था और ये बी था और सेंटर से पास हो रहा है. सो दिस इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल. डायमीटर ए. ओके, सो सेंटर हमने स्टडी कर लिया कि जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो सेंटर कहलाएगा. ठीक है, बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाला लाइन सेगमेंट रेडियस. ठीक है, बाउंड्री के किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला
लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल. नाउ वी कम एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल. सो ये जो शेडेड डायग्राम है, शेडेड पार्ट है कि इसके बाउंड्री के इनसाइड जो है वो तो क्या होगा, इंटरनल पार्ट होगा, ठीक है. और इसके अलावा जो बाहर की साइड होगा वो एक्सटीरियर पार्ट होगा. सो दिस इज एक्सटीरियर पार्ट. एक्सटीरियर पार्ट बाउंड्री से बाहर की साइड, और जो इनसाइड होगा उसको हमने क्या दे दिया, इंटीरियर पार्ट. इंटीरियर पार्ट. तो इंटीरियर पार्ट में कोई पॉइंट होगा वो तो इंटरनल पॉइंट या इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है. एक्सटर्नल पार्ट में जो पॉइंट होगा वो एक्सटीरियर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है. तो इसके बाद हम आते हैं सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है कि ये जो सर्कल है हमारे पास, इस सर्कल की जो लेंथ ऑफ सर्कल, ये जो डिस्टेंस है अराउंड द सर्कल, डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, डिस्टेंस अराउंड अ सर्कल, कि एक सर्कल की जो अराउंड डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है. तो सर्कल में हमने स्टडी किया कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ सर्कल, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल. व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, the line segment which is joining the center and any point of circumference, any point of boundary is called radius of circle. Now diameter of circle, a line segment which joining two points of the circle which are on the boundary. ओके, बाउंड्री के किन्हीं भी टू पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, एंड विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, की सेंटर से जो पास कर रहा है, और बाउंड्री के किन्हीं भी टू पॉइंट्स को जो मिला रहा है वो जो लाइन सेगमेंट होगा वो क्या कहलाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल. फिर एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट, जो इंटरनल पार्ट में जो पॉइंट होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा, और एक्सटर्नल पार्ट में जो पॉइंट होगा यानी कि इसके अलावा बाहर की साइड जो पॉइंट होगा वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा. देन वी कम टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, कि अराउंड डिस्टेंस जो होगी, ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड, जैसे हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया इसको और पॉइंट ए से करते करते वापस ए पे आ गए, तो ये जो डिस्टेंस हमने जितनी कवर की, दिस इज कॉल्ड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है. कि किसी भी पॉइंट से, जैसे हमने यहाँ से इसको मेजर करना स्टार्ट किया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट से हमने ये पूरी जितनी भी डिस्टेंस कवर की है, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल. Next we come to the sector and segment of circle. तो उससे पहले हमें एक चीज और देखनी है कि जो ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो रहा है और बाउंड्री के टू पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड डायमीटर. बट जो सेंटर से पास नहीं हो रहा, लाइक दिस, ये भी तो एक लाइन सेगमेंट है जो बाउंड्री के दो पॉइंट्स पी और क्यू को ज्वाइन कर रहा है, बट दैट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर. सो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ सर्कल. कॉर्ड ऑफ सर्कल, कि कॉर्ड ऐसा होगा जिसमें एक कंडीशन नहीं होगी कि बस वो सेंटर से पास नहीं होगा, बाकी वो भी बाउंड्री के टू पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है. तो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर. डायमीटर की कंडीशन ये होगी कि वो सेंटर से पास होना जरूरी है, ठीक है. कॉर्ड की कंडीशन ये है कि वो सेंटर से पास नहीं होगा, बस उसको सिर्फ क्या करना है, बाउंड्री के किन्हीं भी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. सो डायमीटर इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॉर्ड, कि डायमीटर भी एक कोड है, क्योंकि ये भी तो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, उसके सर्कल के बाउंड्री के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है. तो डायमीटर इज ऑल्सो अ कॉर्ड, बट कॉर्ड इज नॉट अ डायमीटर बिकॉज कॉर्ड इज नॉट पासिंग,
It is not necessary that every chord is passing through the center. ठीक है, तो this is the basic difference between diameter and chord. Now we come to the sector and segment of a circle. So let we have a circle like this. So this is a circle and we learn about the diameter. Now we come to the segment and sector of circle. So this is the center and we have two radius, point P and point Q. Okay, and this is the center O. तो ये जो दो रेडियस हैं इस सर्कल की, इसके सर्कल में टू रेडियस हैं, रेडियस OP एंड रेडियस OQ. ओके, तो ये जो रेडियस हैं, ये रेडियस दो रीजन बनाती है. पेयर ऑफ रेडियस है और ये पेयर ऑफ रेडियस दो रीजन बना रहा है. एक तो रीजन ये वाला है, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, एक रीजन ये वाला है और एक इसके अलावा जो रीजन है. तो ये जो पेयर ऑफ रेडियस जो रीजन बनाते हैं वो रीजन क्या कहलाते हैं? सेक्टर ऑफ सर्कल. मींस दिस इज कॉल्ड सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल. तो सेक्टर क्या होता है कि जो पेयर ऑफ रेडियस होता है, पेयर ऑफ रेडियस जो दो रीजन बनाता है, एंड दीज रीजन्स आर कॉल्ड सेक्टर ऑफ सर्कल. एंड अगेन वी कम ऑन द सेगमेंट. वी हैव अ सर्कल, this is a circle and this is the center of this circle A, and there is a chord PQ of this circle. तो ये PQ जो chord है वो भी तो दो रीजन बना रही है, एंड दीज रीजन्स आर कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल. ठीक है, तो सेक्टर और सेगमेंट में डिफरेंस क्या है कि जो सेक्टर है वो पेयर ऑफ रेडियस बनाता है और सेगमेंट कॉर्ड बनाता है. सो इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट सर्कल. सर्कल हमने पढ़ लिया कि सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, यानी टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है. ठीक है, और अगर वो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला रेडियस से सेंटर से भी पास हो जाए तो वो डायमीटर होगा. एंड अगेन वी कम टू द सर्कमफ्रेंस की जो हमने सर्कल में जो डिस्टेंस कवर की है, अराउंडेड डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल. सेक्टर पेयर ऑफ रेडियस जिस रीजन को बनाते हैं वो रीजन जो है वो क्या कहलाएगा? सेक्टर ऑफ सर्कल. एंड जो कॉर्ड जो है वो जो लाइन जो रीजन बनाएगी वो रीजन क्या कहलाएगा? सेगमेंट ऑफ सर्कल.